सच्ची खबर देखने के लिए जो गांव स्तर पर गरीब, मजलूम, बेसहारा जैसे मुद्दों को उठाने का काम आज की सच करता है। ऐसी खबरों के लिए आज की सच देखिए और इसके सदस्य बनिए। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धरारा अमित सिंह। प्रधान जी, फेसुड़ा में क्या मामला था? फेसुड़ा में मामला ये है कि वहाँ के ग्राम प्रधान जी, वहाँ की महिला अध्यापक और अन्य अध्यापक कई दिनों से विद्यालय में बहुत लेट पहुँच रहे थे, जिससे पठन पाठन कार्य बाधित हो रहा था। प्रधान जी ने कई बार उन लोगों को समझाने की कोशिश की और उसी के संबंध में जब विद्यालय में चेक करने के लिए गए तो इस बात से खुन्नस खा के संज्ञान में आया है कि वहाँ की प्रधानाध्यापिका द्वारा, जो कि एक महिला है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रधान जी, अगर इसी तरह चलता रहा तो कई प्रधानों पर मुकदमा दायर हो सकता है, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, ये संज्ञान में आया है कि जो वहाँ की अध्यापिका हैं, उनके पति खंड विकास अधिकारी वर्तमान में हैं, वो अपने सत्ता और कुर्सी का प्रयोग करते हुए अधिकारियों पर दबाव बना के अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रधान संघ निश्चित रूप से बहुत ही गुस्सा में है और इस पे अभी चर्चा चल रही है। प्रधान संघ की बैठक कल हुई थी, उसके संबंध में जल्द ही एक निर्णय लेकर उग्र आंदोलन होगा। मिड डे मील तत्काल बंद की जाएगी और भी अन्य कार्य प्रधान द्वारा रोक दिया जाएगा। क्योंकि आप अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम प्रधान फेसुड़ा विमलेश यादव। क्या मामला था आपके गांव में सहायक प्रधान अध्यापक? जो अध्यापक थे वो बीडीओ की औरत है। जब हम प्रधान नहीं थे तो 5 साल हमारे विद्यालय में कभी पढ़ाने नहीं आई। जब हम प्रधान हो गए तो 2-4 महीना जब बीता तो हमारे गांव के लोग ने जो शिकायत करने शुरू की, हमारे यहाँ संदेश पहुंचाने लगे कि हम लोग बच्चा का नाम लिखाए हैं विद्यालय में पढ़ने के लिए और वो पढ़ाने नहीं आती हैं। इनकी वजह से सब मास्टर जो है कि लापरवाही कर रहे हैं कि वो तो उतना पाती हैं, पढ़ाने नहीं आती हैं। हम लोग 10,000 पाते हैं, 5,000 पाते हैं, हम कैसे समय से पढ़ाने जाए? तो हमने हेड मास्टर को टाइट किया कि सर, आपको जिम्मेदारी इसमें बनती है कि कौन समय से नहीं आ रहा है और कौन समय से आ रहा है, इसको आप देखिए। तो उनको बोले, जब हेड मास्टर साहब उसको बोले तो वो आने जाने लगी। जब वो आने जाने लगी तो 1 महीना शायद वो आई और उसके बाद 1 साल की छुट्टी ले ली। 1 साल की छुट्टी ले ली और जब उसके बाद उनका 1 साल का छुट्टी कट गया तो फिर हमने टाइट किया तो वो समय से आने जाने लगी। फिर जब 1 घंटा लेट किया तो प्रधानाचार्य जो है कि हेड मास्टर साहब ने आरोप लगाया कि अब समय से आया करो, जाया करो, और समय से न आती है न समय से जाती हैं। इसके बाद फिर क्या हुआ कि जो समय से तो आने लगी तो उनके क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे थे। उसके क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे थे और वो 5 बच्चे की हाजिरी लगाई। तो एक दिन जब 5 बच्चे की हाजिरी लगाई तो हमको हेड मास्टर साहब ने फ़ोन किया तो हम कहे छोड़ो, जाने दीजिए। फिर जब दूसरे दिन भी 5 बच्चे की हाजिरी लगाई, 20 बच्चे दूसरे के दिन थे, फिर 5 बच्चे की हाजिरी लगाई तो फिर हेड मास्टर ने हमको 10 बार फ़ोन किया। तो हम कहे कि एक साथी थे हमारे, हम कहे कि चलो देख ही लें कि क्या सच है, कहीं हेड मास्टर साहब तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो हमने गया तो सच पाया कि नहीं, बच्चे तो काफ़ी हैं, हाजिरी 6 ठोकी लगाई हैं, 5 ठोकी लगाई हैं। फिर हमने कुछ नहीं बोला, अपने रसोइया में पहुंचा। रसोइया वाले से हम लोग हाथ जोड़ कर यही कहा कि सबको भोजन देना, जिसका हाजिरी लगा है उसको भी देना और जिसका नहीं लगा है उसको भी देना। ये मने कर रही हैं कि नहीं, भोजन जिसका हम हाजिरी लगाएं उसी को दो, तो मत मानना, जैसे कि हमारे गाँव के बच्चे हैं। उसके बाद हम चले आए। हम नारायणा यार जब चले अपने ब्लॉक पर आ रहे थे, नारायणा पहुँचे। जब नारायणा पहुँचे तो इंस्पेक्टर का फ़ोन आया। तो इंस्पेक्टर का फ़ोन आया तो बोले कि प्रधान जी आप कहाँ हैं? तो हम कहें तुम ब्लॉक पर जा रहे हैं, नारायणा पहुँचे। तो वो बोले कि आप ऊपर 2 महिलाएं आई हैं, रिपोर्ट जो है कि मुकदमा दर्ज करा रही हैं। तो हम बोले थे कि किस चीज़ का मुकदमा? तो कहे छेड़खानी का। तो हम कहे तो किसी से हमारा बातें विचार नहीं हुआ, कैसा मुकदमा? तो कहे नहीं, जिद की है मुकदमा करने के लिए। तो हम कहे आप जो इसका जाँच कर ले, मुकदमा कर दीजिए। उसके बाद कब वो बोले कि कब आप आ रहे हैं? हम कहे 20 मिनट के अंदर हम आ रहे हैं। हमने 20 मिनट के अंदर पहुँचे थाने पर, वो प्रधानाचार्य के लेके इनके प्रिंसिपल साहब को लेकर के, और 2 मिनट हम लोग बाउंड्री में थे। उसके बाद हमको अंदर बैठाया गया। उसके बाद हमने अपने अध्यक्ष को फ़ोन किए, कुछ साथियों को फ़ोन किए। इन लोगों ने पहुंचा। जब हड़कंप मचाया तो इंस्पेक्टर घबराने लगा। फिर सीओ को